शिमला के प्रेस क्लब में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस हमले से पूरे भारत में शोक की लहर है और यह घटना समाज और देश की शांति के लिए अत्यंत दुखद और निंदनीय है। प्रेस वार्ता के दौरान परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाएं हमारे समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। हम इस मामले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त और शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। परिषद ने यह भी कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम नामक स्थान पे जिस प्रकार से नरसंहार किया गया और नरसंहार करने वाला वो एक ही वर्ग है जिन्होंने मुर्शिदाबाद में चुन चुन के हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को मारा, जिन्होंने इससे पहले 1990 में कश्मीर से ब्राह्मणों को निकाला। कितने इनके नरसंहार गिने, कागजों के ढेर बन गए, बड़ी बड़ी किताबें बन गई, परंतु आज तक हमारे कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया कि आतंकवाद में सबसे प्रथम अगर कोई है वो मुसलमान है। आज तक हमारे लोग भाईचारे की बात करते हैं, परंतु आज तक उन लोगों को यह बात नहीं बता पाए, वो स्पष्ट रूप से बात नहीं बता पाए कि ये आतंकवाद को फैलाने वाला और हिंदुओं को चुन चुन कर मारने वाला, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, भूमि जिहाद के ऊपर कार्य करने वाला, रोड पर अतिक्रमण करने वाला सिर्फ एक ही वर्ग है, वो है मुसलमान। परंतु सो कॉल्ड राजनीतिक दल आज भी इनकी महिमा मंडन करते हैं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जब देवभूमि संघर्ष समिति मस्जिद के ऊपर कार्य कर रही थी, मस्जिद विरोध में कार्य किया जा रहा था, जो कि एक नाजायज है। हिमाचल प्रदेश में जिनका नामो निशान नहीं था, इन सो कॉल्ड राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने हिमाचल प्रदेश में पनाह दी। वो लोग राजनीतिक दल, वो लोग जगह जगह जाके एक रोना गा रहे थे कि भाईचारा। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कहा, सरकार के कुछ एक विधायकों ने भी कहा कि यदि इस प्रकार से इन लोगों के साथ तंग किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन पर्यटकों के पास, वो पर्यटक ही थे जो भारत के अलग अलग कोने से आए थे, वो पर्यटक ही थे जो जम्मू और कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाने की कार्य कर रहे थे। उनको चुन चुन के मारने का कार्य किया, पूछ पूछ के किया कि आप हिंदू हो। यदि किसी ने कहा कि नहीं मैं मुसलमान हूं, उसको पूछा, बोला गया कि आप आयत बोले, कपड़ा उतार के देख के किया गया, फिर उसको गोली मारी गई। कब तक हम लोग चुप रहेंगे? हम किसके पास रोएं, किसके पास बोले, किसके पास अपनी व्यथा गाएं? राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वक्फ बोर्ड के साथ आपने देखा होगा, सभी लोग एक तरफा खड़े हो गए। क्यों? क्या 120 करोड़ हिंदू आपके लिए वोट का अगर जरिया है, क्या ये कम पड़ चुके थे? ये बीज आजादी से बोए गए थे। जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना तो उसी वक्त ये गंदा बीज यहां से बाहर निकालना चाहिए था, परंतु सो कॉल्ड लोग थे जिन्होंने इनको पनाह दी। वो आज तक हम लोग जी रहे हैं, आज तक हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। गुलाम इसलिए, हिंदू विशेषकर गुलाम है। हिंदू आवाज नहीं उठा सकता, हिंदू कुछ बात नहीं कर सकता। जब भी हिंदुओं की बारी आई तो ये सारे लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग मुख बिदुर बन चुके हैं। किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की। परंतु अगर एक मुसलमान मारा जाता है, एक मुसलमान कहीं मारा गया, तो उसके ऊपर सभी ने अवार्ड वापसी गैंग आ गई, पूरा संविधान खतरे में हो गया, पूरे भारत, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको सिर्फ एक बात कही गई कि भारत में अत्याचार हो रहे हैं, परंतु भारत में हिंदुओं के अत्याचार तो किसी ने नहीं देखा।